स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट। तो उसमें हम प्रैक्टिकली बात कर रहे थे, तो उसी टॉपिक को हम आगे लेकर के चलते हैं कि हम यहाँ पर जो रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये एग्जांपल हम ले रहे हैं पूर्ण प्रतियोगी फर्म का, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का हम एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो पूर्ण प्रतियोगी जो बाज़ार है वो एक ऐसा बाज़ार होता है जिसमें क्या है, किसी वस्तु को बेचने वाले जो विक्रेता होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम रेट पर क्या है किसी वस्तु को बेचते हैं। इसका एग्जांपल मैं एक आपको देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल 4 फर्में हैं और वो चारों के चारों फर्में क्या हैं, मान लीजिए एक वेजिटेबल है आलू, उसकी क्या है सेल कर रही हैं और सभी के सभी का रेट क्या है 10 रुपये। आपने बाज़ार में देखा होगा कि अक्सर रेडी पर क्या है बिकने वाले जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उन सभी का सेम रेट होता है। तो यहाँ पर सभी के सभी क्या है 10 रुपये किलो के हिसाब से क्या है, मान लीजिए आलू क्या है बेच रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल क्या है, हमारे पास कितनी शॉप हैं, 4 शॉप हैं। अब क्या हुआ कि मान लो उसमें से एक शॉप है, इसको हम नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब शॉप नंबर ए जो है उसमें क्या है, जो विक्रेता है उसने रेट को कम करके कितना कर दिया, 9.5 रुपये। अगर कोई भी विक्रेता इसमें सभी के सभी में से कोई भी अगर सेलर है अपना रेट जो है वो थोड़ा सा कम कर देगा तो उसका सारा प्रोडक्ट जो है वो बिक जाएगा। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा बढ़ा देगा तो उसका क्या है, एक भी प्रोडक्ट क्या है नहीं बिकेगा। अब इस बाज़ार को हम क्या है, पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार कहते हैं। इस बाज़ार में खास बात क्या होती है कि इसमें वस्तु की जो कीमत होती है, प्रोडक्ट का प्राइस है, वो सभी में क्या रहता है, समान रहता है। कोई भी विक्रेता, कोई भी सेलर क्या है प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। अगर वो प्राइस को बढ़ा देता है तो उसकी सेल क्या है, ज़ीरो हो जाती है। अगर वो कम कर देता है तो उसका सारा माल बिक जाएगा लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं होगा। इसके साथ साथ क्या है, एक फीचर इसमें ये भी होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट बेचा जाता है, जैसे अगर ये एक वेजिटेबल यानी कि आलू अगर क्या है ये बेच रहे हैं तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है। सभी के पास क्या है एक जैसा प्रोडक्ट होगा, उसमें हम क्या है डिफरेंस क्रिएट क्या है नहीं कर सकते। और इसमें प्राइस जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे बाज़ार को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। तो रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर जो एग्जांपल लिया गया है वो क्या है, पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार यानी कि परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म है उसका एग्जांपल लिया गया है। तो नीचे क्या है, एक टेबल हमारे पास क्या है बनाई हुई है। इस टेबल में क्या है, क्वांटिटी जो है देखो चेंज हो रही है, लेकिन क्या है कीमत जो है वो क्या रहेगी, इसमें कांस्टेंट रहेगी। प्राइस जो है वो क्या रहेगा, स्थिर जो है वो रहेगा। एवरेज रिवेन्यू भी इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट कैसे रहता है कि जब हम क्या है एवरेज रिवेन्यू निकालते हैं, एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके जैसे हम क्या है, यहाँ पर टोटल रिवेन्यू कितना है 10 को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 20 को करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 30 को 3 से करेंगे तो 10 आएगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर प्राइस को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज रिवेन्यू कहते हैं, जो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। और इसमें टोटल रिवेन्यू जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ये कितना बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर हर बार क्या है 10 जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस जो है वो क्या है नहीं आ रहा। और उसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई को बाज़ार में बेचने पर टोटल रिवेन्यू में जो फ़र्क आता है। तो टोटल रिवेन्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, हर बार 10 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होती है, पूर्ण प्रतियोगी जो बाज़ार होता है, उसमें क्या है प्राइस जो है वो बराबर होता है किसके, एवरेज रिवेन्यू के। और एवरेज रिवेन्यू बराबर होता है किसके, मार्जिनल रिवेन्यू के। तो तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर टोटल रिवेन्यू भी कितना आ रहा है, मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। प्राइस भी कितना है, 10 है। और एवरेज रिवेन्यू भी कितना है, 10 ही है। तो यहाँ तक आपने क्या है इसको करना है। हमने आज बात की कि कॉन्सेप्ट जो है वो रिवेन्यू का, उसके बारे में हमने स्टडी किया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। और एक परफेक्ट कंपटीशन बाज़ार में उनकी जो टेबल है वो किस तरह से बनती है। और इसके साथ साथ क्या है, पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार यानी कि परफेक्ट कंपटीशन जो बाज़ार है वो क्या होता है।
तो इसमें विशेषताएं यहाँ पे बताई भी हुई हैं कि इसमें क्या है, फर्म जो है वो क्या होती है, कीमत स्वीकार करने वाली होती है, प्राइस जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एवरेज रिवेन्यू जो है वो प्राइस के क्या रहता है, बराबर रहता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। और मार्जिनल रिवेन्यू, प्राइस और एवरेज रिवेन्यू तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। टोटल रिवेन्यू जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन किस रेट से बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। तो ये इसके क्या हैं, कुछ फीचर होते हैं। तो यहाँ तक आपने क्या है इसको करना है। ओके, थैंक यू सभी का।